चिल्लाकर हमारे सर को हम यहाँ पे निमंत्रण करते हैं। तालियों के साथ तो ताली। भाइयों, नॉर्थ ईस्ट जोन से उपस्थित हमारी मालवाहक जी एवं समस्त उपस्थित हमारी माताओं बहनों का मैं हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। जिस तरीके से इस विषम परिस्थिति के मौसम में, इस ठंड में, बारिश में आप लोगों ने जिस तरह इस संगठन के एकता का परिचय दिया है, एक भी व्यक्ति, मैं देख रहा था, एक भी व्यक्ति हमारा चाहे बारिश हो रहा था वो वहां से हटने का काम नहीं कर रहे थे। इससे यह पता चलता है कि हमारा संगठन, हमारा परिवार और इस संगठन के सभी परिवार के सदस्य आपस में कितना एकजुट और कितनी मजबूत स्थिति में हम लोग के बीच है उपस्थित। धन्यवाद। इस बात का संकेत है कि जहां इतना एकता संगठित हो, जो हर परिस्थिति में अपने अधिकारों के लिए, अपने गार्जियन हम सभी के पिताजी इस संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी के नेतृत्व में जो हम सभी भाई हैं, इतना मजबूती के साथ खड़ा है, तो दुनिया की कोई ताकत आपके हक अधिकार को देने से कोई रोक नहीं सकता है मेरे भाई। अभी देवेंद्र दायमारी जी ने मुझे बताया कि आज से 25-26 साल से जो ढेमाजी माल गोदाम, आरसी पत्थर माल गोदाम और तमाम अलग अलग माल गोदामों में जो हमारे पूर्वज कई वर्षों से शोषण का शिकार होते रहे, माल गोदाम के श्रमिकों का कोई पहचान नहीं था। भारत में रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय में कोई जानता नहीं था। हमारे बीच उपस्थित मबीदुल इस्लाम जी, ज्ञानदीप महंतो जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और इस ढेमाजी माल गोदाम के संरक्षक जिनके नेतृत्व में कई वर्षों से लोडिंग अनलोडिंग का काम हो रहा है, हमारे देवेंद्र दायमारी जी, गंतालाल गोगोई जी, हमारे छोटे भाई दादुर बरुआ जी, दिलीप ढेला जी, मुबारक हुसैन जी, थानो सैकिया जी, अबू सामा जी, विश्वजीत हजारिका जी, मोनेश्वर पामे, हेमंत कुंवर, तरुण प्रसाद राय, AK सिंह, हमारी बहन रूप ज्योति बोरा, नागालैंड प्रदेश से आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, हमारा छोटा भाई दीपक लश्कर जी, अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे देवेंद्र दायमारी जी के साथ में दिव्याधर सोनोवाल जी, दुलाल चंद सोनोवाल जी, धजेंद्र सोनोवाल जी, राजकुमार सोनोवाल जी, बानेश्वर हौजोंग जी, रतन मुचारी जी, अंजला बासुमात्री, अभिराम सोनोवाल, धरानी सोनोवाल, हेमंत कुंवर। ब्रिटिश हुकूमत में 37 किलोमीटर का जो रेलवे का परिचालन करने के लिए मालगाड़ी की शुरुआत हुई थी, और आज जो लाखों किलोमीटर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा देश का एक जीवन रेखा रेलवे का ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह से रोजगार की गारंटी देने का जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल है, उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ने का काम किया है। दूसरा, हमारा कैबिनेट की बैठक 23 मार्च 2021 को हुई। हमारे श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों के बीच में, और उसमें आपसे जुड़ी हुई 13 मांग, समान काम समान वेतन का, आपके बच्चों की शिक्षा का, उसके भविष्य के लिए
आपको रेलवे में कर्मचारी का दर्जा के लिए एवं तमाम उस कैबिनेट की बैठक में आपके विषय में चर्चा हुआ, आपकी सभी सुविधाओं को उसमें दिया। एक समस्या आ रही थी कि भारत का श्रम कानून में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं था। एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने संसद भवन का घेराव किया, जेल भरो आंदोलन किया, महीनों दिन तक जंतर मंतर पर घेराव प्रदर्शन करने का काम किया और तब जाकर के 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और देश को 4 लेबर कोड चरम श्रम कानून को में हुआ और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कानून आपके सुरक्षा की गारंटी देने का, आपके रोजगार की गारंटी देने का जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल है, उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ने का काम किया। दूसरा, हमारा कैबिनेट की बैठक 23 मार्च 2021 को हुई। हमारे श्रम मंत्री जी के अध्यक्षता में रेल पिताजी ने, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने देश के जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए, रेल मंत्री हुए, श्रम मंत्री हुए, 1990 से लेकर के उन्होंने पैदल चल करके माल गोदाम के एक माल गोदाम के वर्कर को, श्रमिकों को जगा करके आज हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में एक महासंघ के रूप में हमारा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। आप जानते हैं कि सड़क से लेके सदन तक, संसद तक एक ही नारा गूंजता है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम में जो मजदूर काम करते हैं, जो रेलवे को सबसे बड़ा आय देने का काम करते हैं, जिसके बदौलत भारतीय रेल जो इस देश का लाइफलाइन कहा जाता है, देश आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत में 37 किलोमीटर का जो रेलवे का परिचालन करने के लिए मालगाड़ी की शुरुआत हुई थी और आज जो लाखों किलोमीटर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा देश का एक जीवन रेखा रेलवे के रूप में आज भारत में स्थित है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अगर बना है तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के मजदूर जो हर परिस्थिति में अपने कई पूर्वज, कई पुश्त दर से लगातार खून पसीना बहा करके, जिसने 1 रुपया में 70 पैसा देने का काम करके आज भारतीय रेल को इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया। श्रम मंत्रालय और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों के बीच में और उसमें आपसे जुड़ी हुई 13 मांग, समान काम समान वेतन का, आपके बच्चों की शिक्षा का, उसके भविष्य के लिए, आपको रेलवे में कर्मचारी का दर्जा के लिए एवं तमाम रोजगार की गारंटी देने का जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल है, उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ने का काम किया। दूसरा, हमारा कैबिनेट की बैठक 23 मार्च 2021 को हुई। हमारे श्रम मंत्री जी के अध्यक्षता में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का कोई आशा का किरण बना, उसके हक अधिकार को इतनी मजबूती के साथ देश के समक्ष रखने का काम किए और आज आपका संगठन जो है, आपके खून पसीने की कमाई जो वर्षों से आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, उसको आपके पॉकेट तक आज पहुंचाने का काम करने जा रही। मेरे साथियों, आपने देखा कि किस तरह से हमारा पहला कैबिनेट की बैठक 2003 में हुई। अटल